एनआईएस स्टूडेंट का 12th की मार्कशीट कुछ जगह बट रही है, कुछ जगह अभी भी नहीं बटी है। दिल्ली एनसीआर में अभी भी नहीं आई। दिल्ली एनसीआर इन द सेंस कैसे नहीं आई? दिल्ली के बच्चों को एनआईएस की मार्कशीट 10th अगस्त के बाद मिलेगी और वो भी स्टडी सेंटर मिलेगी। लगातार स्टूडेंट पूछ रहा मेरे को कहाँ मिलेगी। दिल्ली के सभी स्टूडेंट कंफर्म कर ले, स्टडी सेंटर पर ही मिलेगी। नोएडा जाने की जरूरत नहीं है। बट 10th अगस्त के बाद आप 10th अगस्त से उनको कॉल करेंगे, 10th अगस्त के आसपास आ जाएगा, फिर वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरी बात, अभी सिर्फ 12th क्लास की मार्कशीट आई है, 10th क्लास की नहीं आई है। 10th क्लास के स्टूडेंट थोड़ा और वेट करें। अभी जहां भी 12th क्लास की एनआईएस की मार्कशीट आई है, पहली बात गुड़गांव, दिल्ली, ये सब जगह पर नहीं आई है। इसके अलावा बाकी सब जगह है, यूपी, बिहार, बंगाल, हर जगह पहुंच रही है। हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट है। किसी का आज, किसी का कल, ऐसे करके पहुंच जैसे जैसे पहुंच रहा है वहां के स्टडी सेंटर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैक्सिमम जगह क्या 90% जगह भेज दिए गए और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुई है। जो नहीं भी भेजे गए वो अभी पोस्ट में है, पोस्ट ऑफिस को हैंड ओवर कर दिए गए। वो कैसे पहुंचाते हैं, कितने दिन में पहुंचाते हैं, ये उनका मैटर है। इसमें बोर्ड कुछ नहीं कर सकता। बोर्ड ने एक बार हैंड ओवर कर दिया, बोर्ड फ्री हो गया। 10th क्लास के बच्चे बोल रहे हैं भाई मेरी मार्कशीट नहीं है, ये बात सही है। सिर्फ 12th क्लास की मार्कशीट भेजी गई है। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट, दूसरा माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दूसरा डॉक्यूमेंट। दो डॉक्यूमेंट आप रिसीव कर रहे हो और दोनों डॉक्यूमेंट अभी 12th की है और हर जगह पहुंच रही है। वेस्ट बंगाल में कुछ जगह नहीं पहुंची, बिहार में गया में कुछ जगह नहीं पहुंची, कुछ दरभंगा में नहीं पहुंची, कुछ जगह और भी स्टूडेंट रिपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा वेट करो। गुजरात के कुछ एरियाज में नहीं पहुंचा, कच्छ में नहीं पहुंचा, जूनागढ़ में नहीं पहुंचा, सूरत में नहीं पहुंचा। बेटा पहुंच रहा है, 1 से 2 दिन और दे दो। हार्डली 1-2 दिनों में पहुंच जाएगा। सब कुछ पोस्ट में है, स्पीड पोस्ट बोर्ड ने कर दिया है। अब वो आज पहुंचे, कल पहुंचे, परसों पहुंचे, डिपेंड ऑन पोस्ट ऑफिस की स्पीड। पोस्ट ऑफिस की जितनी स्पीड होगी उसके हिसाब से वो पहुंचाएगा। एरिया में कैसे पहुंचता है, कितना दिन टाइम लगता है, ये डिपेंड करता है कौन से एरिया में कितना टाइम लगेगा। थोड़ा वेट करो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। 10th क्लास के बच्चों का 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ता और लगेगा नेक्स्ट वीक छोड़ करके। उसके बाद 10th अगस्त के बाद 10th वाला भी मिलेगा और 12th का जहां नहीं पहुंचा दिल्ली एनसीआर में वहां भी मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में 10th और 12th एक साथ मिलेगा और ये 10th अगस्त के बाद मिलेगा। थोड़ा वेट करो, 2-4 दिन, 5 दिन और वेट कर लो। एक वीक जो अगला कमिंग वीक है, अगर उसको छोड़ दें, कमिंग वीक के एंड से मिलना चालू हो जाएगा और उसके बाद हमेशा ही मिलेगा। 10th अगस्त एट एनी हाउ पहुंच जाएगा, सबको दे दिया जाएगा और वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे दिल्ली एनसीआर के लोग भी। थोड़ा वेट करो। दिल्ली एनसीआर बोले, दिल्ली के बच्चे खासतौर से परेशान है। मैं दिल्ली के बच्चों को बता दूं, 10th और 12th आपकी मार्कशीट अभी नहीं आई है। ये कब आएगी? 10th अगस्त से आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। कहां से होगा? नोएडा से। जी ने अभी स्टडी सेंटर को ही भेजा जाएगा, कंफर्म हो गया। स्टडी सेंटर ही रिसीव करके लाएंगे और आप स्टडी सेंटर से ही रिसीव करोगे जा करके। तो ये बातें, दोनों बातें कंफर्म हो गई। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको मिलेगा 10 अगस्त के बाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं, एनआईएस से रिलेटेड बात करते हैं, एनआईएस के एग्जामिनेशन रिजल्ट, स्टडी मटेरियल और उसके रिलेटेड बात करते हैं। कुछ बच्चे जो कि मार्कशीट जिनको मिल रही है 10th क्लास, वो 12th क्लास के एडमिशन के बारे में बात कर रहे हैं। 12th क्लास जिनको मिल गए वो ग्रेजुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। वो कॉलेजेस को अप्रोच कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर एडमिशन नहीं हुआ, परसेंटेज कम है, आपको मन के हिसाब से कोई स्ट्रीम नहीं मिले, तो आप हम लोग से बात करें, हम लोग आपकी मदद करेंगे। बीए में एडमिशन दिलाने में, बीकॉम में एडमिशन दिलाने में, बीबीए में एडमिशन दिलाने में। अगर कोई ये बोलता है कि आपका बीए इतने परसेंट में होगा, बाकी परसेंटेज आप उस एलिजिबल या उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते, आप हमें बताओ, डायरेक्ट एडमिशन देंगे। बीबीए की क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते, बीबीए के लिए स्टूडेंट बहुत क्वेश्चन कर रहा है। बीबीए क्या आर्ट साइड वाले कर सकते? जी हाँ। कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं? जी हाँ। साइंस वाले भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। बीबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, आगे चल के ये बीबीए एमबीए मास्टर डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हम लोग बात करें, एक बच्चा 10th क्लास किया हुआ बोला कि मुझे आईटी में जाना, मैं क्या करूं? देखो, आपके पास रास्ता, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 3 साल की करिए या फिर 12th साइंस से करिए, उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 3 साल का अगर कर लिया तो आप जूनियर इंजीनियर के लेवल के हो गए। आप एक आईटी फील्ड चुन सकते हैं, मैकेनिकल चुन सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, जो भी चुनना चाहें आप चुन, सिविल भी चुन सकते हैं। इसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। आपने पढ़ाई बीच में छोड़ दी है, डिप्लोमा पूरा नहीं कर पा रहे, अप्रोच करो, हम आपकी मदद करेंगे। 10th क्लास एनआईएस के लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है,
आप एडमिशन नहीं ले पा रहे हो तो हम लोग आपकी मदद करेंगे, देखेंगे बोर्ड को मिनिमम डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, वो आपको कहाँ से मिलेगा हम लोग बता देंगे, आप लोग वहां से जाकर रिसीव कर लेंगे। उसके लिए जो फॉर्म भरने की जरूरत है, जो अप्लाई करने की जरूरत है, वो सब हम लोग मदद करेंगे, आपके लिए बहुत रास्ता आसान करेंगे। इजिली आपका एडमिशन हो जाएगा 10th क्लास में। 10th क्लास कर लिया, 12th क्लास में कोई दिक्कत हो रही है, 12th क्लास का एडमिशन दे देंगे। इंडिया में कहीं भी बैठे हो, आप 2 साल से पास नहीं हो पा रहे हो, 3 साल से, क्या सब्जेक्ट बदलने की जरूरत है, फिर से एडमिशन देने की जरूरत है, एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, हम आपकी मदद करेंगे। आप मैसेज करो, आप अपने डिटेल्स शेयर करो। कुछ बच्चे मार्कशीट जैसे बोलो भेजो तो वो क्या करते हैं, ऊपर से ये छिपा देते, वो छिपा, क्यों भाई छिपाओ मत, हमसे छिपाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर और टीचर और काउंसलर इनके साथ कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की जरूरत है। आप जब बताओगे तो हम लोग देखेंगे आपकी स्थिति को, रियल स्थिति क्या है, रोल नंबर हमारे पास है, हम देखेंगे कि अब तक आपने क्या एजुकेशन लिया, कहां तक पहुंचे। हम लोग उससे क्या छिपाना, डॉक्टर से क्या छिपाना, काउंसलर से क्या छिपाना, उससे अपनी बात शेयर करिए। देखिए एडवोकेट, डॉक्टर और काउंसलर इनसे कभी मत छिपाइए, अपनी बात बताइए कि मुझे इतना ही आता, मेरी पोजीशन ये है, अब मैं क्या कर सकता हूं। तो हम लोग एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझने की कोशिश करेंगे, रियल पोजीशन क्या है, करंट सिनेरियो क्या है, करंट पोजीशन क्या है, इसको समझेंगे ठीक से, फिर उसमें इंप्रूवमेंट के रास्ते सुझाएंगे और क्या बेहतर हो सकता है वो करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो हम लोग आपके साथ क्या एड ऑन करेंगे, क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को एड ऑन करने की जरूरत है, क्या टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, आपके साथ बैठ के काउंसलिंग करने की जरूरत है, वो सब देखेंगे पहलू को। सब्जेक्ट बदलना है, रीस्टार्ट करना है एजुकेशन को, ट्रैक बदलना है एजुकेशन के ट्रैक को, क्या स्ट्रीम बदलने की जरूरत है, वो सब देखेंगे, कैसे उसको कंपैटिबल बनाएंगे, कैसे उसका रास्ता निकालेंगे, ये सारी चीज समझने की कोशिश करेंगे और कुछ न कुछ बेहतर आपके लिए करके देंगे, ये मान के चलिए। जो स्टूडेंट हम लोग को अप्रोच कर रहे हैं, हम लोग उनको मदद कर रहे हैं। टीएमए की डेट बढ़ा दी गई, 16 अगस्त कर दी गई, घबराना नहीं, ये बात मैंने पहले भी बोली थी। 16 अगस्त है ना, हो सकता है बढ़ के पूरा अगस्त पे मिल जाए, मैंने आपको पहले भी बोला था। सेकेंड स्ट्रीम 2 का एडमिशन और एक्सटेंड हो गया, 2-4 दिन और बढ़ा हुआ, अभी खुला हुआ, कोई डेट डिक्लेयर नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है, वेट करो। मेरे ख्याल से ये 15 अगस्त तक कम से कम खुलेगा ही खुलेगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। हो सकता है 31 अगस्त तक का भी परमिशन दे दे बोर्ड, बोर्ड का कोई भरोसा नहीं, वो उनके लिए खुला है जो किसी बोर्ड में फेल हुए, कहीं से लैग करके, कहीं से एक आध सब्जेक्ट में फेल होके आए, कहीं से कंपार्टमेंट लगा के आए, या कंपार्टमेंट क्लियर किया नहीं है। तो ऐसे सारे स्टूडेंट जो स्टेट को हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसी और बोर्ड के हो, इंटरनेशनल बोर्ड के, वो सारे इसमें एकोमोडेट हो सकते हैं सितंबर अक्टूबर के एग्जामिनेशन में। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए, जरूरत पड़ी तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। सितंबर अक्टूबर का एग्जाम आपको पहले भी बता चुका हूं, इस अगस्त के एंड तक डेट शीट आ जाएगी। सितंबर सेकेंड वीक के एंड, इट मीन 15 सितंबर से प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। कब तक जाएगा, 31 सितंबर तक। उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से थियरी एग्जाम होगा, वो जाएगा नवंबर 10 तक। रिजल्ट कब आएगा, दिसंबर 22-30 के बीच में, 31 के बीच में, ठीक है। हाँ, डिजी लॉकर में रिजल्ट कब आएगा सितंबर अक्टूबर वालों का, उनका डिजी लॉकर में आएगा 15 जनवरी के आसपास, राइट। हार्ड कॉपी कब आएगा, फेब्रुवरी फर्स्ट वीक में हार्ड कॉपी आएगी, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। आप अपनी तैयारी देख ले, आप अपने जो लोग अभी 12th क्लास में पास हुए वो ये सोच रहे हैं कि एडमिशन कहीं ले ले, जॉब कर रहे हो, आप जॉब करनी मजबूरी है, आप रेगुलर जा नहीं पा रहे, ऐसे बच्चों के लिए समाधान यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों ने टाइप किया हुआ है। उसमें फायदा क्या, आपका डिस्टेंस एजुकेशन ही है। फर्क इतना है कि आपका ऑनलाइन मोड है, आप अपने कंप्यूटर पर बैठिए, लैपटॉप पर बैठिए, इंडिया के किसी भी कोने में बैठिए, वहां से आप अपनी नॉलेज ले सकते हैं। आप उसमें स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको लॉगिन पेज मिलेगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा, एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन होगा, रिजल्ट भी ऑनलाइन होगा, सब कुछ होगा, 100% वैलिड होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी डायरेक्ट आपको देगी। जो कुछ भी लेना ऑनलाइन लेंगे, आपको मार्कशीट ऑनलाइन मिलेगी, डिजिटल फॉर्म में डिजिटल मार्कशीट भी आपको मिलेगी, सब कुछ एवरीथिंग डिजिटलाइज होगा। हम लोग आपकी मदद करेंगे स्टडी में, स्टडी मटेरियल के ऊपर लेके बात कर रहे हैं, टीएमए को लेकर के बात करें, जो भी पॉसिबल हेल्प होगा हम लोग आपको करेंगे, मगर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। हम लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, आपके साथ थोड़ी बैठेंगे या थोड़ी बाई फोनिक कन्वर्सेशन से आपको समझने की कोशिश करेंगे, आपका मन स्थिति को समझेंगे, आपको साइकोलॉजिकल जो भी समझाना होगा, जैसे भी ट्रीट करना होगा वो हम लोग करेंगे। क्या बेहतर हो सकता है, कितना बेहतर किया जा सकता है आपके लिए, आपके केस को कितना प्रॉब्लम से बाहर निकाला जा सकता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट लगातार 10th में फेल हो रहा है, एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट बहुत कंफ्यूज है, निकल नहीं पाता है, 12th क्लास में फेल हो रहा है, लगातार उसमें एक लूप में ही फंसा हुआ है, उससे निकल नहीं पा रहा है। एक बार लूप से निकले तो शायद कोई रास्ता सुझाई दे। पेरेंट भी परेशान है, क्या करे,
ऐसे लोगों के लिए हम लोग अलग से अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट इन द सेंस बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी बात को समझने की कोशिश, आखिर में वो क्यों फंसा हुआ उस लूप में, क्या सब्जेक्ट बदलने की जरूरत है, क्या फ्रेश एडमिशन की जरूरत है, क्या नए सिरे से उसको एग्जाम देने की जरूरत है, उससे निकलेगा कैसे, उस प्रॉब्लम से एक बार बाहर कैसे निकलेगा, इस चीजों को बात करेंगे और हम लोग रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके साथ हम लोग हमेशा रहेंगे। एक बार आपके साथ हमारी बात हुई तो हम लोग इस बात को कंटिन्यू रखेंगे और आपको हमेशा जब तक मदद करेंगे जब तक कि आप बाहर नहीं आ जाते। मगर कॉल करने की कोशिश मत करो, मैसेज करो, अपनी प्रॉब्लम को ठीक से रखो और जो भी उसका एविडेंस है, रिजल्ट है, आई कार्ड है, वो सब दो, उसमें डालो, ताकि हम उसे ठीक से देख सके कि आपने कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन लिया हुआ, क्या मिला हुआ, क्या सब्जेक्ट लिया हुआ, क्या रिजल्ट है और आगे क्या प्रॉब्लम्स है, उनसे निकलेंगे कैसे। उस चीज को समझ के फिर हम लोग इमीडिएटली आपको कॉल करेंगे, फिर समझेंगे आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और उसका जो भी कम आउट होगा, जो भी हम लोगों से पॉसिबल होगा करना, जो बेहतर होगा आपके लिए, वो हम लोग सुझाएंगे। और करना ना करना आपके ऊपर है। हम लोगों का काम है आपको गाइड करना और एक रास्ता देना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।